इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश, दर्जनों दरख्त उखड़कर गाड़ियों पर जा गिरे। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद के बाज़ इलाकों में 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवा चली। बारिश से कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। बारिश से गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन्विटेशन पर हम लोग यहाँ पे भी से एक डेलीगेशन आया है और हम एशिया कप के जो मैचेज हैं उसमें हम सब लोग शरीक करेंगे और उनको देखेंगे, है ना, और एक अच्छी जो है गुडविल लेके यहाँ से जाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला कहते हैं, एशिया कप के बाद भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने बारे सोचेंगे। हम पाकिस्तान की दावत पर यहाँ आए हैं और हमारे क्रिकेट दरीना ताल्लुकात हैं। मैं 2005 में आखिरी बार पाकिस्तान आया था। अच्छी रिवायत लेकर भारत जाएंगे। राजीव शुक्ला ने पाकिस्तानियों के नाम पैगाम में कहा, एशिया कप के मैच बहुत अच्छे हो रहे हैं। कहा, शायकीन मैच देखने के लिए आएँ और मजा लें। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर राजर बेनी और नायब सदर राजीव शुक्ला वाहगा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। ज़का अशरफ ने कहा, हम राजीव शुक्ला और राजर बेनी का पाकिस्तान आने पर शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात आगे चलकर ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इशारा, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका का वफ्द शरीक। डबल सेंचुरी के बाद भी चीनी की कीमत को ब्रेक न लगी। मजीद 15 रुपये किलो महंगी। 4 रोज में चीनी की कीमत 40 रुपये बढ़ चुकी। कोयटा 220, चमन फी किलो 230 रुपये में फरोख्त। कराची में फी किलो कीमत 200। लाहौर की ओपन मार्केट में 176। छोटी दुकानों और बाजारों से चीनी गायब। सरगोदा में 3 दिन में 35 रुपये फी किलो का इजाफा, 185 रुपये में दस्तयाब। मुजफ्फराबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 4 माह से गायब। चीनी फी किलो कीमत 200 से 250 रुपये में फरोख्त होने लगी। चीनी का बहरान, नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाली जाने लगी। नून लीग के एहसन इकबाल कहते हैं, चीनी बरामद करने की इजाज़त पीपल्स पार्टी के नवीद कमर की वजारत तिजारत ने दी। साबिक हुकूमत एक इत्तेहादी हुकूमत थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती। नवीद कमर बोले, चीनी बरामद करने की इजाज़त कोई एक वजारत नहीं देती। मेरिट पर देखना होगा कि चीनी की बरामद का फैसला दुरुस्त था या नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने चीनी रोकी हुई है। स्मगलिंग के बायस भी कीमत बढ़ रही है। मुल्क में चीनी के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। IMF ने बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान मुस्तरद कर दिया। 3 माह के लिए बिजली बिल पर रिलीफ देने से 15 अरब रुपए से ज़ायद अखराजात होंगे। 300 यूनिट तक रिलीफ का दोबारा तयन किया जाएगा। IMF की हिदायत ज़राए के मुताबिक बिजली बिलों का 2 से 4 माह की एक साथ में वसूली के तरीक़ाकार को मज़ीद शफाफ बनाया जाए। गर्दिशी कर्ज को बढ़ने से रोकने के लिए इक़दाम जारी रखने पर जोर। निगरान हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास अनवारुल हक काकड़ ने कहा, बिजली के नादहिंदगान और चोरों के खिलाफ कार्रवाई में कोई रियायत न बरती जाए। बिजली के पैदावारी मनसूबों में काबिल तजदीद और हाइडल ज़राए को तरजीह दी जाए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गर्दिशी कर्जा, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस बड़े चैलेंजेस हैं। अवामी जज्बात मजरूह किए बगैर कम मुद्दत में मसले का हल तलाश करेंगे। इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की मुलाकात। परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब कराने का हुक्म देने वाले जज का मुल्तान बेंच तबादला। कॉज लिस्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अमजद रफीक आज मुल्तान में केसेस की समाअत करेंगे। परवेज इलाही बाजियाबी केस किसी और बेंच में नहीं लग सका। परवेज इलाही केस की समाअत में लाहौर हाई कोर्ट के जज ने आज इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। हुक्मनामे में कहा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक जेल से परवेज इलाही को लेकर आज अदालत में पेश हों। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा, जो कुछ हो रहा है इस पर बड़ा दुख है। अदालत के बारे ये कह देना कि अदालत पर्सनल हुई है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की MPU के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत मुलतवी। परवेज इलाही का पीएमएस अस्पताल में तिब्बी मुआयना, ब्लड प्रेशर और दीगर तमाम टेस्ट नॉर्मल। सेहत तसल्ली बख्श करार वापस अटक जेल भिजवा दिया गया।
गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 2 अफसर और 1 जवान शहीद। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरान परवाज मुमकिन फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। पाक बहरिया की जानिब से हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ गवादर हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर सियासी कायदीन का हादसे पर इज़हार अफसोस। कराची में निजी स्कूल का प्रिंसिपल खवातीन से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार। मुलजिम के दफ्तर से ज्यादती की 25 वीडियोस बरामद। मुलजिम पर स्टाफ और टीचर से ज्यादती के इल्जामात। मुलजिम को पकड़ने में शहरियों ने मदद की। स्कूल को सील करने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक गुलशन हदीद में मुलजिम खवातीन को नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाता था, फिर CCTV दिखाकर खवातीन को ब्लैकमेल करता था। मुलजिम ब्लैकमेल करने के लिए भी खवातीन से ज्यादती की वीडियोस बनाता था। ज्यादती का निशाना बनने वाली 5 खवातीन की निशानदेही कर ली गई। IG का वाकया का नोटिस, तफसीलात तलब। निगरान वज़ीर तालीम सिंध की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर कुर्बान भुट्टो की सरबराही में 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील। इंक्वायरी कमेटी आज स्कूल का दौरा करेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां मुकम्मल। कायद नून लीग का इस्लामाबाद के बजाय लाहौर लैंड करने का फैसला। मियां नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे। पार्टी ज़राए का कहना है मियां नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वापसी मुसाफिर तैयारी के जरिए होगी। मरकजी क़यादत को इस्तकबाल के लिए टास्क सौंपती है। इस्तकबालिया जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और वापसी के प्लान पर गुफ्तगू। इलेक्शन से मुतल्लिक फैसले आइन के मुताबिक होने चाहिए। सदर मुमलिकत से निगरान विफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम ने मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के बयान को सराहा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था निगरान हुकूमत इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की पासदारी करेगी। सदर मुमलिकत की आइन के बालादस्ती बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर कहा। फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 10 रुपये 32 पैसे यूनिट तक मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। इजाफा मुख्तलिफ सामाही एडजस्टमेंट्स की मद में मांगा गया। जुलाई ta सितंबर 2022 की सामाही एडजस्टमेंट के तहत 4.45 रुपये यूनिट वसूल की दरख्वास्त। नेपरा हुकूमती दरख्वास्त पर 11 सितंबर को समाअत करेगी। चीनी की बढ़ती हुई कीमत पर शहरी फट पड़े। कहते हैं कि हुकूमत ने अवाम को रिलीफ ना देने की कसम खा रखी है। पहले एनर्जी सेक्टर में बेतहाशा इजाफा किया कि अब चीनी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। हालिया महंगाई के तूफान में जीना मुश्किल हो गया। हुक्मरान महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो घरों को वापस चले जाएं। वजारत फूड सिक्योरिटी हुकाम ने चीनी कीमत में इजाफे को मसनूई करार दे दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग कीमत में इजाफे की बड़ी वजह करार कहा। जनवरी में चीनी बरामद करने का फैसला भी कीमत में इजाफे के बाइस बना। जनवरी में चीनी की कीमत 85 से 90 रुपये फ़ी किलो थी। बरामद करने के फैसले के बाद मुसलसल कीमतों में इजाफा होता रहा। मुतलका इदारों को कार्रवाई की हिदायत कर दी। साइफर केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत का मामला एक बार फिर लटक गया। खसूसी अदालत के जज अबुल हसन आजुल करनैन के रुखसत पर होने के बायस ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास हसन ने दरख्वास्त पर समाअत की। PTI लीगल टीम ने जमानतें सुनने के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली। ड्यूटी जज के इज़हार बरहमी कहा यहाँ पर दरख्वास्त दायर करते हैं और फिर वहाँ जाकर खुद दिन मुकर्रर करते हैं। PTI वकील शेर अफजल मरवत का खसूसी अदालत के जज की तैनाती पर फिर एतराज़। साइफर केस की समाअत जुमेरात को रख लें। वकील सलमान सफ्दर की अदालती अमले से दरख्वास्त। बुशरा बीबी का मुकदमात की तफसीलात के हसूल के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। नामालूम मुकदमात में हिफाजती जमानत की भी इस्तदा। दरख्वास्त में हुकूमत पाकिस्तान समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया सियासी बुनियादों पर शोहर और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। अदालत तमाम मालूम और नामालूम केसेस की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे।
उज़्मा खान राजी स्कैंडल केस में तहकीकात का दायरा वसी। साबिक एमपी तहरीक इंसाफ कैसर खान मगसी का फ्रंटमैन गिरफ्तार। 2 साबिक डिप्टी कमिश्नर्स भी एंटी करप्शन दफ्तर तलब। लिया राजी स्कैंडल में अफसरान और पुलिस मुलाजमीन के बयानात का लंबन। 62 शख्सियात के अहकामात पर जबरदस्ती कब्जे करवाए गए बयानात। जमात इस्लामी का महंगाई और बिजली के ज़ायद बिलों पर गवर्नर्स हाउसेस के बाहर धरना देने का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं IPP से किया गया मुआहिदा सामने लाया जाए। IMF के मुतालिबात नहीं मानते, हुकूमत फैसलों पर नजरसानी करे। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं लोग खुद से एहतजाज करते हैं तो नारकी फैलती है। बिजली पिछली हुकूमत के आधे वज़रा दुबई, लंदन, अमरीका बैठे हैं। उन्होंने मुआहिदे पर खुद किए और अपने लोगों को नवाजा। हमें कर्जों में जकड़ दिया। ये लोगों की सौदाबाजी करते हैं। ये तबका हम पर मुसल्लत है। पेट्रोल मुफ्त इस्तेमाल करते हैं और टैक्स नहीं देते। कराची दूध फरोशों की हड़ताल। मलीर शाह फैसल, कालापोर्ट, मिलर सिटी, अल्फला और सौदाबाद की दुकानें बंद। लांडी, कुरंगी, कायदाबाद, महमूदाबाद, गुलशन में हड़ताल। तंजीम के रहनुमा डॉक्टर गालिब मोहिउद्दीन ने कहा कि महंगा दूध खरीद कर सस्ता दूध बेचना बहुत मुश्किल है। होलसेलर 8,000 रुपये मन दूध दुकानदार को फरोख्त कर रहा है। बढ़ती महंगाई से गुलकार भी परेशान। जाफराबाद में मुकामी गुलकार मरीद जमाली की गाने के जरिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म से महंगाई कम करने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब कीमतें कम करवाकर गाने ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। दरिया सतलुज के सैलाब से ज़ेर-ए-आब इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासर इलाकों में सड़कें, पुल और मवासलाती निज़ाम को हंगामी बुनियादों पर बहाल करने का फैसला। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल। दरिया झेलम, चनाब, रावी और सिंध में पानी नॉर्मल सतह पर है। दरिया सतलुज में हेड इस्लाम के अलावा पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। PTI में दरिया सतलुज के सैलाबी रैले तबाही की दास्तान छोड़ गए। सैलाबी पानी में मेलसी का एक और नौजवान डूब कर जाँ भाग। जमान अब्बास घर का सामान निकालते हुए सैलाबी पानी में डूब गया। रेस्क्यू एहलकारों ने नौजवान की लाश निकाल ली। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का दाता दरबार का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। अकीदतमंदों की सहूलत के लिए सफाई को बेहतर बनाने और पंखों का इंतजाम करने का हुक्म। मोहसिन नकवी की गुजरांवाला आमद। ज़ेर तामीर 2 रोया सड़क के प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का जायजा लिया। DHQ सरगोदा का भी दौरा। अस्पताल की अब तक सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आला बरहम। DC और MS की सरजनश। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आज से शुरू होगा। उर्स 3 दिन जारी रहेगा। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, मुकम्मल सबीलें लगाई जाएंगी। उर्स के मौका पर 7 सितंबर को लाहौर में मुकामी तातील होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका इंसदादी दहशतगर्दी मशकें चिराट के अख्ताम पजीर। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान की मुश्तरका इंसदादी मशकें अल्बर्टोन 2 हफ्तों तक जारी रही। इंसदादी दहशतगर्दी मशकों में दोनों बरादराना मुल्कों से खुसूसी फोर्सेज ने शिरकत की।